हाँ, एक मैया ने बोला कि शिव जी उनका हाथ पकड़ लेते हैं, तो माता पार्वती अब कह रही हैं कि देखिए ऐसे मैं आपके साथ नहीं चल सकती हूँ, यदि आप मुझे ले जाना चाहते हैं तो पहले मेरे पिता के पास जाइए और विधि विधान पूर्वक आप मेरा पाणी ग्रहण कर सकते हैं। विधि के खिलाफ में जाकर नहीं, मेरे पिता से आज्ञा शिरोधार्य करिए, तभी मैं आपसे विवाह करूंगी। तो इसी दौरान भगवान सबसे पहले नट का रूप धारण करके जाते हैं, नट वेश में जाते हैं, वहां सबको दर्शन देते हैं और नट ही वेश में माता रानी मैना से बोलते हैं मैं आपकी पुत्री को वरने आया हूँ। तो माता रानी मैना सोचती अरे बाप रे, इस नट को मैं अपनी बेटी दे सकती हूँ? तो नट को भगा देती है मैया रानी। वहां पर भगवान अपनी शक्ति दिखा देते हैं। कभी थोड़े पल में विष्णु बन जाते, ब्रह्मा बन जाते, महेश बन जाते, शक्ति दिखाकर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो माता रानी मैना को पता चल जाता है कि ये तो भगवान सदाशिव है, हमने बड़ी गलती कर दी। तो जब सदाशिव ये पता चल जाता है, फिर प्रेम पूर्वक वो माता रानी पार्वती की तैयारी में लग जाती है कि भोलेनाथ से शादी करना है। अब जैसे ही लग्न पत्रिका बनवाने के ही फिराक में है कि लग्न पत्रिका बन जानी चाहिए, उसी समय भगवान महादेव सभी देवताओं के कहे अनुरूप कहां पर आते हैं? वापस ब्राह्मण वेश धारण करके मैना और हिमालय के पास आते हैं। फिर से मैना और हिमालय को भड़काते हैं। क्या भड़काते हैं? कि ये तो तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो, यदि तुम चाहते हो तुम्हारी पुत्री का कल्याण हो तो तुम अभी भी समय है अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दो? विष्णु से कर दो, ये सही वर नहीं है। अब हिमालय की भी सिट्टी पिट्टी कुल, जो मैना जी हैं उनकी भी सिट्टी पिट्टी कुल, बड़ी दुखी है। अब मैना कहती है देखो महाराज, मैं अपनी बेटी का विवाह इससे करने वाली ही नहीं हूँ, कुछ भी हो जाए किसी भी कीमत पर। यदि मेरी बेटी पार्वती का विवाह शिव से हुआ तो मैं कोप भवन में चली जाऊंगी और वहां से वापस निकलूंगी नहीं, मैं अपनी जान दे दूंगी, समुद्र में डूबकर मर जाऊंगी पार्वती को लेकर, लेकिन अब मैं पार्वती का विवाह शिव से होने ही नहीं दूंगी। भोले बाबा अपना काम करके चले जाए। अब देवतागण कहते हैं भगवान मैं आपका काम, हम सभी आपका काम बना रहे हैं और अब आप बार बार बिगाड़ रहे हो प्रभु, ऐसे कैसे चले जाओ? तो अब सारे देवतागण सातों ऋषियों को वापस भेजते हैं उनकी पत्नी के साथ। वशिष्ठ जी की पत्नी कौन थी मैंने बता दिया था आपको, बताइए वशिष्ठ की पत्नी कौन है? बताया था मैंने आपको। वशिष्ठ ऋषि की पत्नी है अरुंधति। अरुंधति भी उनके साथ में जाती है। सातों ऋषि बोलते हैं मैं हिमालय को समझाऊंगा और तुम जो है उनकी पत्नी मैना को समझाओगे। उन दोनों को समझा बुझा के ऋषि मुनि अपने वापस आते हैं, अपने लोक में वापस आ रहे हैं। और यहाँ पर माता रानी मैना और हिमालय जी लग्न पत्रिका बनवा ली है, प्रसन्न हो गए, उनकी बातों से समझ गए हैं। अब सबसे पहली जो पत्रिका है किसके पास भेजते हैं? महादेव के कैलाश पर्वत पर जाता है, जहाँ महादेव का निवास स्थान है। सबसे पहली लग्न पत्रिका उनके पास जाती है। अब यहाँ भोले बाबा भी तैयारी में लगे हुए हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि देखो अपने गणों को बुला दो, कुंडल मुंडल बनाए, तुम्हारा वस्त्र जो भी होता है, देखो तुम अड़भंगी महादेव हो, तुम्हारे वस्त्र के बारे में तो मेरे को जानकारी नहीं है, अपने गणों को बोलो तुमको तैयार करे और हम अपने आप को तैयार कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ? भगवान विष्णु कहते हैं, भगवान विष्णु आके देखते हैं तो भगवान एकदम सर्पों की माला धारण करके तैयार हो गए हैं, सर्पों की माला धारण किए हैं और ज्यादा लपेट, जैसे सती के विवाह में हुआ था। सती के संग विवाह के समय भगवान ने क्या किया था? बहुत सारे ढेर सारा भस्म जो है रंग लिया था, थोड़ा बहुत तो चेहरा भी दिया दिख रहा था उस समय। अब पार्वती के साथ विवाह होना है, भगवान इतने मगन है कि कुछ भी नहीं दिख रहा है सिवाय आंखों की पुतली के, कुछ भी महादेव के शरीर में दिख नहीं रहा है। नरमुंडों की अच्छा सा सुंदर सा बड़ा बड़ा माला धारण किया है प्रभु ने, भाल पे चंद्रमा विराज ही रहा है। भगवान भोले फुल तैयारी में हैं और आगे जितने भी जीव जंतु होते, दुनिया भर के जितने भी जानवर हैं, सब भोलेनाथ के आश्रय में हैं कि हम भी चलेंगे, चाहे वो छिपकली हो, चाहे वो चींटियां हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो घोड़ा हो, सब पूरे जीव जंतु जो है भगवान भोलेनाथ के साथ। लेकिन भगवान कहते देखो मेरे जितने भी बाराती हैं वो आगे जाएंगे, फिर मैं जाऊंगा। विष्णु जी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, महाराज ऐसा कार्य मत करना, यदि ऐसा करोगे ना तो वहां नगर में प्रवेश करने से पहले ही निकाल दिए जाओगे। इस बार एक काम करो, पहले मैं जाऊंगा। विष्णु भगवान कहते हैं पहले मेरी टोली आगे जाएगी, फिर ब्रह्मा की जाएगी, आपकी लास्ट में भेजते रहना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो अब जो है भगवान शंकर की बारात निकल रही है। हम सबों को भी मानसिक रूप से बारात में चलना है, ठीक है।
तैयार हो कि नहीं आप?